जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम अगली क्लास लेके आए हैं अपनी। यहाँ पे हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस सीखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इसमें देखिए बहुत ही ये वाला टेंस सीखने का बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा सा टेंस है। इसकी हमें जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ती है अपने जीवन में। आगे लीजिए, देखिए इसमें कौन कौन से सेंटेंस बोले जाते हैं। सेंटेंस का मतलब मैंने बताया है कि बात होता है, यानी कौन कौन सी बात जो है इस टेंस के अंतर्गत आती है। इस टेंस को सीखने के बाद आप ये लगा लीजिए कि आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा हद तक खूबसूरत और बहुत ही अच्छी हो सकती है। जैसे देखिए ध्यान से, पहले इस टेंस का मतलब समझिए कि इस ये टेंस का मतलब क्या होता है और इसका नाम क्या है। देखिए यहां पे लिखा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब मैंने आपको बताया है बहुत बार, एक बार ना कई बार बताया कि वर्तमान होता है प्रेजेंट। और यहां पे है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक ऐसी चीज जो अभी लगातार चल रही हो। नहीं समझे ना? नहीं फिर देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या? लगातार जो चीजें चल रही हो। आया समझ में? नहीं आया? फिर से ओह, फिर से देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो चीजें चल रही हो। कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी हो, काम चल रहा हो, उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। यानी अपूर्ण बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। अपूर्ण का मतलब होता है जो काम पूरा ना हुआ हो, जो काम पूरा ना हुआ। जैसे एग्जांपल, कोई खाना खा रहा है, आगे बात समझ में, बीच में हम गए ओए चल, तो यानी उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते, बेचारा वो खाना खा रहा है। आप नहीं कहता मैं खाना खा रहा था, बीच में ही मुझे उड़ा के लेके चला आया। इट मीन्स यानी वो बेचारा काम पूरा नहीं कर चुका था, यानी जो खाने का काम है वो पूरा नहीं कर चुका था, उसे बीच में से उठा के लेके आया। अगर आप इस तरीके से किसी को उठा के लेके आते हैं तो लगा लीजिए मार खाने वाला भी काम करेंगे एक तरीके से। कुछ मैं नहीं कह रहा हूं मतलब, लेकिन क्या पता बेचारा वो नाराज हो जाए। तो यानी अपूर्ण वर्तमान, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। काल का मतलब मैंने क्या बोला था? काल का मतलब बोला था मैंने आपको समय होता है। समय, समय होता है, समय, समय बताया था ना। यानी एक ऐसा समय जो पूरा नहीं हुआ हो। आ रही है बात समझ में? चलिए पहले इसके अंदर जो जो बातें आती है ना, उस बातों से मुलाकात कराता हूं मैं आपको। आगे देखिए, मैं लगा लीजिए यहां पे लिखा है मैं खाना खा रहा हूं। ध्यान से समझिए, ये लिखा है मैं खाना खा रहा हूं। अब ध्यान से समझिए, ये अगर किसी बंदे ने बोला कि मैं खाना खा रहा हूं, तो क्या ये बताइए क्या वो खाना खा चुका है या खाने की शुरुआत किया है? यानी सिर्फ वो अभी क्या बोल रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस को, यानी ऐसे वाक्य को, ऐसे बात को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये आता है। यानी कौन से समय के अंतर्गत आता है? यानी एक ऐसा समय जो पूरा नहीं हुआ हो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। टेंस। अब देखिए, मैक इंग्लिश आई, इतना तो सीख ही चुके होंगे आप लोग कि मैक इंग्लिश अब आपको नहीं बतानी पड़ेगी। इसके साथ एम लगेगा, उसके बाद ईटिंग लगेगा। अब ये हम देखेंगे कि ये सब कैसे लगता है और क्यों लगता है और कहां से लगता है। मैं यही सब सिखाने के लिए आपके पास आ रखा हूं। चलिए, धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखें। आगे बात समझ में? चलिए देखिए, यूज लिखता हूं। यूज, यूज का मतलब होता है भैया प्रयोग। प्रयोग लिखता हूं, यानी इस टेंस का प्रयोग कहां पे करते हैं हम लोग? इस टेंस का प्रयोग कहां पे करते हैं, इस चीज को मैं लिख रहा हूं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आगे बात समझिए, जैसे कोई काम, कोई काम बहुत देहाती भाषा के तरीके से, एकदम देहाती लैंग्वेज में सीखेंगे। आगे बात समझ में? उस तरीके से देखेंगे। कोई काम जारी, कोई काम जारी है। मतलब देखिए मैं मतलब लिख रहा हूं, मतलब ध्यान समझिए, मतलब लिख दिया। मतलब कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, यानी कोई काम पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब, इसका प्रयोग। आगे ही बात समझ में? आगे देखिए, यूज हो गया। उसके बाद वाक्य की पहचान, वाक्य की पहचान, पहचान पिलर है ये सब, ध्यान समझिएगा। पिलर, ये पिलर नंबर 1, ये पिलर नंबर
टू, बिना पिलर का नहीं बनता है ना कोई चीजें। वाक्य की पहचान, रहा है, बहुत जबरदस्त है, रही है, रहे हैं, है, ओके, है, हो, ओके, रहे, हो, ये वाक्य की पहचान है। अब पिलर नंबर थर्ड, इट मीन्स फार्मूला। फार्मूला, फार्मूला का मतलब सूत्र, ध्यान समझिए, सूत्र। कोई मूत्र ना समझे गाय का या कुत्ते का या जानवर का, एनिमल्स का, आगे बात समझे, छोटे बच्चों का, ये ना समझे। फार्मूला, सूत्र। सूत्र क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला व्यक्ति, प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब, वर्ब प्लस वर्ब का पहला रूप, का पहला रूप प्लस आई एन जी प्लस डॉट डॉट। ये देखिए, इस फार्मूले को ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला व्यक्ति, इज एम आर, इसमें देखिए प्लस नहीं लगा है, ऑब्लिक लगा है। ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा, यानी या इज लगाइए या एम लगाइए या आर लगाइए। वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस डॉट डॉट। जिसको ये बात समझ में नहीं आई है, कंग्रेचुलेसन, मुबारक हो, आपको ये बात समझ में नहीं आई है, क्योंकि आपको बहुत बारीकी से पढ़ने का मौका मिलने वाला है। आगे चलते हैं। अब पहले एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्व वर्तमान काल। प्रयोग कहाँ होता है? यूज, कोई काम जारी है, मतलब कोई काम हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वाक्य की पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, और है, हूं, और हो, और रहे हो। ये हिंदी वाक्य की पहचान होती है। हिंदी वाक्य कौन होता है? जो हम लोग बोलते हैं, यानी जो बोलते हैं, यानी बात जो बोलते हैं। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब मैंने बता दिया आपको, प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस डॉट डॉट। अब आगे चलते हैं, मैंने कहा था आपको आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए। यहां पे पहले तो आप इज एम आर का डिफरेंट समझ लीजिए। ओके, पहले आप इज एम आर का डिफरेंट समझ लीजिए। यहां पे देखिए, आई, ऐसे देखिए, एम बराबर आई, समझ में आ रहा है? एम बराबर आई, और उसके बाद आर बराबर यू वी दे प्लस एक से अधिक लोगों के लिए, लोगों के लिए, समझ में आ रहा है? एक से अधिक लोगों के लिए। लिख लीजिए, लिख लीजिए ध्यान से। उसके बाद इज आता है। इसका मतलब क्या होता है? सी, ही, इट, राम, नेहा प्लस एक वचन कर्ता, मतलब काम कर, एक वचन कर्ता के लिए, कर्ता के लिए। ध्यान से समझिए इसका मतलब, एम आर इज, एम आई के साथ आर यू वी दे प्लस एक से अधिक लोगों के लिए, यानी एक से अधिक लोगों के लिए मतलब एक से ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो उनके लिए आर का प्रयोग। इसका प्रयोग सी, सी का मतलब वह, ही का मतलब भी वह, इट का मतलब वह, यह, राम, नेहा प्लस एक वचनकर्ता के लिए, यानी एक व्यक्ति जो काम करने वाला है उसके लिए किसका प्रयोग होगा? इसका प्रयोग होगा। अब ध्यान से समझते हैं।
जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझिए, मैं पढ़ा रहा हूं, यहां ध्यान से समझिए, यह लिखा है सेंटेंस कि मैं पढ़ा रहा हूं। क्या आप मुझे यह बताइए कि मैं पढ़ा चुका हूं या पढ़ाना शुरू कर दिया था? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा वाक्य तो नहीं लिखा है। इसमें यह लिखा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, यानी अभी मैंने पढ़ाना खत्म नहीं किया, यानी मैं क्या कर रहा हूं, अभी कंटिन्यू जारी है, यानी मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे वाक्यों को ही हम लोग किसमें ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। देखिए कोई काम जारी है, यानी अभी मेरा पढ़ाने का काम क्या है, जारी है ना, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि नहीं, कि झूठ बोल रहा हूं, कि पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी पढ़ा ही रहा हूं ना, क्यों झूठ बोल रहे हो? तो यानी उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब देखिए वाक्य की पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं और है, हूं, हो और रहे हो आएगा। तो देखिए इसमें आपके वाक्य में आया ये, देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये देखिए रहा हूं आया है, ध्यान से समझिए। आपका रहा हूं कहां पे है, रही हूं, रहा हूं। अब यहाँ पे रहा हूं, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिखना मिस हो गया है, रहा हूं, ओके ओके। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा था, मिस हो गया था, यहाँ पे है वो नहीं लिख पाया हूं, यहाँ पे रहा हूं। अब ध्यान से समझिए फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सूत्र। अब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला व्यक्ति, काम इसमें कौन कर रहा है, मैं की इंग्लिश आई, अब यहाँ पे आई लिख दिया। अब आगे चलिए फार्मूला में, अब कहता है कि इन तीनों में से कोई एक ले लो, या इज लो या एम लो या आर लो। अब ध्यान से समझो, यहां पे देखो क्या है, अब क्या लेना है, आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या लग रहा है, एम, तो यहां पे बस चुपचाप एम ले लोगे, एम लिख लिया। उसके बाद कहता है एम इन तीनों में से कोई एक ही तो लेना था, इन तीनों में से कोई एक ही लेना था, अब ले लिया, एम ले लिया। उसके बाद क्या लेना है, वर्ब का पहला रूप, यानी वर्ब का पहला रूप, यानी काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। ध्यान से समझिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, TEACH, TEACH, हो गया। आगे देखिए उसके बाद कहता है टी वर्ब का पहला रूप लेने के बाद प्लस अगवा ING जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, ING, तो यहाँ पे देखो ING जोड़ो इसमें, ING यानी आई एम टीचिंग, फुल स्टॉप। क्यों फुल स्टॉप, ध्यान समझिए, यहाँ फार्मूला में देखिए आगे लिखा है डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब उसके आगे अगर कुछ है तो लिखिए और नहीं है तो चुपचाप बैठ जाइए, यानी आई एम टीचिंग, यानी आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आगे बात समझ में। अब इसी में देखिए अगर ऐसा लिखा तुम पढ़ रहे हो, ध्यान समझिएगा, पढ़ रहे हो। अब ध्यान से इसे समझिए, कौन पढ़ रहा है, तुम, तुम्हारा जो पढ़ने का काम है क्या पूरा हो चुका है, क्या इंग्लिश सीख चुके हैं, ऐसा तो नहीं ना, इंग्लिश सीख चुके हो यानी अभी पढ़ ही रहे हो ना, तो यानी तुम पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहा है, तुम की इंग्लिश अब रहे हो। अब ध्यान से समझो, अभी देखो इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाएंगे, रहे हो यहाँ पे है आपका हिंदी वाक्य। अब ध्यान से देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कैसे, कोई काम जारी है, मतलब कोई काम हो रहा है, यानी तुम पढ़ने का काम क्या कर रहे हो, यानी नहीं कहते कि मैं पढ़ रहा हूं, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, घर में नहीं बोलते तो नहीं जाओ 5 किलो आटा लेते हैं आना जरा मार्केट से, तो क्या नहीं कहते हो कि अरे मैं अभी पढ़ रहा हूँ दिमाग मत खराब करो मेरा, बोलते हो कि नहीं मम्मी से, जबकि उसमें टिप टाप और कुछ करते रहते हैं सब। तो तुम पढ़ रहे हो, अब यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसमें क्या लगेगा, तुम की इंग्लिश यू, क्यों लगेगा यू, पहले काम करने वाला व्यक्ति कौन है, तुम, और तुम की इंग्लिश यू, यानी पहले सब्जेक्ट ही लगाते हैं, तो अब लगा लिया। आगे देखिए उसके बाद जब लगा लिया ये सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इसमें से कोई तीनों में से कोई एक ही लेना है, फिर तीनों में से कोई एक लेना है। आगे क्या करेंगे हम लोग, अब छाटेंगे, यू के साथ क्या लगता है, देखिए यू के साथ यहाँ पे आर लगता है, आर जो है यू के साथ लग रहा है, तो अब आपका यू के साथ क्या ले लेंगे, आर, अब आर लगा दिया। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद कहता है आर ले लिया तीनों में से एक, अब झंझट खत्म। अब कहता है कि वर्ब का पहला रूप, यानी वर्ब का पहला रूप, यानी वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम, काम का मतलब कौन सा काम हो रहा है। आगे बात समझ में, काम क्या कर रहे हो, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, काम क्या कर रहे हो तुम, पढ़ने का, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है,
रीड होती है। क्या होती है? रीड होती है। अब देखिए रीड पहला वर्ब लिख लिया, उसके बाद क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। अब आगे लगाइए आईएनजी। अब रीड में आईएनजी, रीडिंग, बस बात खत्म, फुल स्टॉप। क्यों फुल स्टॉप? ध्यान से समझो, सीधी बात, नो बकवास। तुम पढ़ा रहे हो, इसके आगे प्लस डॉट डॉट का फॉर्मूला है। क्या प्लस डॉट डॉट के बाद कुछ है? नहीं है ना, तो बस यहीं पे खत्म। आगे देखिए, आगे चलती है, आगे चलते हैं हम लोग। अब तुम पढ़ा रहे हो, अब तुम के जगह पे जैसे वह है पढ़ रहा है लिखा है, वह पढ़ रहा है ऐसे लिखा है। वह पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? वह का मतलब क्या? यानी वो जब पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ने का काम पूरा तो कर नहीं चुका है कि पूरा कर चुका है? सच बताइए, पूरा कर चुका है? नहीं ना। जब पूरा नहीं कर चुका है या अभी जो है कर रहा है, तो इसका मतलब अभी कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस हुआ? कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। यानी कोई काम क्या जारी है। पिलर पे जाओगे, जब तक पिलर पे जाओगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। पिलर, विदाउट पिलर, यानी जो तीनों पिलर बताया गया है आपको, उस पिलर के ही बेस पे कोई भी चीज तैयार होगी। ये चीज दिमाग में बैठा लो, ज्यादा उलझन में नहीं होने का, ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का माइंड पे। बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। अब ध्यान से समझिए आगे। पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ पे पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखिए रहा है, यहाँ देखिए रहा है ना। अब यहाँ पे जब रहा है मेंशन है, तो यानी रहा, या इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगा है? फार्मूला का मतलब सूत्र, सूत्र का मतलब विधि, विधि का मतलब तरीका, तरीका का मतलब रचना। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। उसके बाद तरीका क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? काम करने वाला व्यक्ति। अब देखिए काम कौन कर रहा है इसमें जरा पता करते हैं। इन्वेस्टिगेशन बैठाते हैं, सीबीआई जांच लगा देते हैं इसमें। सीबीआई जांच लगा दो। कौन पढ़ा? वह पढ़ रहा है। कौन पढ़ने का काम कर रहा है? वह की इंग्लिश बबुआ का होता है, ही होता है। क्या होता है? ही, एच और ई। ही लिख लिया कि नहीं लिखा? बोलो। अब ही लिख लिया। उसके बाद जब सब्जेक्ट लिख लिया, अब उसके बाद इज, एम, आर, यानी तीनों में से कोई एक। अब ध्यान से देखो, यहां पे ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, तो आपने यहां पे इज लगा दिया, ही इज। आगे देखिए, अब इन तीनों में से बबुआ यहां पे देखो इज ले लिया, इज ले लिया इसमें से। अब उसके बाद क्या लेना? वर्ब का पहला रूप, यानी वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम। काम कौन सा हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने का, वह पढ़ रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। क्या आती है? इतनी नहीं आती, रीड नहीं आता। आई रे जा जा जा, रीड, रीड, रीड। रीड में क्या लगाना है? पहला रूप। उसके बाद क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। फार्मूला में लिखा है, तो बस यहाँ पे आईएनजी घुसेड़ दो इसी में, बस हो गया। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। आ गया बात समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? कैसा लगा आप लोगों को? जरा ठोको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चों को पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सारे बच्चों के पास शेयर करें, ताकि उन बच्चे, जो बच्चे इंग्लिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा समस्या में, उन बच्चों को जरूर शेयर करें, उनकी मदद जरूर करें। अगर आप एक मदद कर देंगे, क्या पता किसी का जीवन बदल जाए। आगे बात समझ में? आगे चलिए देखते हैं। अब आगे, आगे मैं लिखता हूं कि मैं इंतजार कर रहा हूं, लगा लीजिए। मैं यहां पे लिखा है इंतजार कर रहा हूं, कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। यहां पे देखिए लिखा है कि मैं इंतजार कर रहा हूं। अब लिखा है कि मैं इंतजार कर रहा हूं। इंतजार, 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 इंतजार क्या है? यानी कौन इंतजार कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? काम। अभी मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ है। क्या मेरा इंतजार खत्म हो गया? नहीं ना। तो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये कौन सा टेंस है? यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रयोग, कोई काम जारी है, मतलब कोई काम हो रहा है, यानी एक ऐसा काम अभी जो खत्म नहीं हुआ है, यानी इंतजार करने का काम खत्म नहीं हुआ है, उसी को बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी रहा हूं। अब देखिए रहा हूं यहाँ पे है। अब आगे तुरंत समझ में कि अब आपको थर्ड नंबर पिलर पे आना है। अब क्या है, क्या लिखा है? मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं की इंग्लिश आई, तो बस आई लगा दिया। आई के साथ आई एम, तो बस आई एम लगा दिया। क्या कर रहा है? इंतजार। आई के साथ आई एम लेता है बबुआ। यहाँ देख लो, ये देख लो, अरे देख लो, अखियां खोल के खूब ध्यान से, अखियां ऐसे 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 खोल के देख लो। समझ में आया? आई के साथ क्या लगता है? आई एम लगता है। और क्या कर रहा है? इंतजार। इंतजार करने की अंग्रेजी वेट। वेट में क्या लगाना है? आईएनजी, बस घुसेड़ देना है।
आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। अब जैसे तुम इंतजार कर रहे हो, आगे चलते हैं हम लोग। देखो, तुम इंतजार कर रहे हो, लिखा है यहाँ पे। तो तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ आर, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे ये देखो, यू के साथ यहाँ पे आर का यूज होता है। हो गया? देखिए आगे चलते हैं। तुम इंतजार, यू आर वेट, वेट में क्या लगाना है? आई एन जी, यू आर वेटिंग। अब देखिए राहुल इंतजार कर रहा है, राहुल इंतजार कर रहा है, लिखा है। तो क्या हो जाएगा? राहुल, राहुल के साथ इज, क्यों लगेगा इज? देखिए राम नेहा के साथ क्या लगता है? राहुल जो इज लगता है, इसीलिए सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन है। एक वचन का मतलब एक व्यक्ति काम करने वाला, एक व्यक्ति काम करने वाला। तो राहुल इज, और क्या कर रहा है? इंतजार, इंतजार की अंग्रेजी वेट, वेट में क्या घुसेड़ दो? वेटिंग। राहुल इज वेटिंग। आगे बात समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब यहीं पर लिख दिया है नेहा, नेहा काम कर रही है, काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? नेहा, नेहा की इंग्लिश यानी EHA लिख दिया। अब ध्यान से समझिए, इस बात को समझने की बात है, कोशिश से करनी है ये, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? क्योंकि नेहा ने अभी तक काम कंप्लीट नहीं कर चुकी है, या वो कभी अभी काम करने वाली है, ऐसा भी वाक्य नहीं है। यानी आगे आने यानी कोई काम आगे चल के, यानी शाम तक, यानी कल तक काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं कह रही है कि मैं काम करूंगी, कह रही है कि मैं काम कर रही हूं। इसका मतलब कोई बोल रहा है कि नेहा काम कर रही है, तो काम करने के अंग्रेजी काम कौन कर रहा है? नेहा। तो नेहा लिख दिया। और नेहा के साथ क्या लगाएंगे? इज। क्यों लगाएंगे इज? देखो यहाँ पे नेहा लिखा है, नेहा एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, इज 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 लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया नेहा इज। क्या कर रही है? काम। काम करने की अंग्रेजी क्या होती है? वर्क। आई रे, वर्क की इंग्लिश नहीं आती आपको? अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपके लिए एक और भी क्लास आगे लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको छोटी 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 मोटी 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 आपको वर्ड पावर बताऊंगा, जहां पे छोटी मोटी सीखेंगे आप। तो वर्क में क्या लगाना है? ING। आई, नेहा इज वर्किंग। आगे अब समझ में? चलिए आगे चलता हूं, आगे लेके चलो। अब जैसे देखिए, अब आगे देखिए कि बहुत ही नायाब तरीके से थोड़ा सा हम बड़ा सीखेंगे। आगे बात समझे? मैंने अगली वीडियो, पिछली वीडियो में बताया था कि टू कहीं के जाने के संदेह में लगाते हैं। यानी अब जब हम बाजार जाते हैं, यानी जब हम मंदिर जाते हैं, यानी जब हम स्कूल जाते हैं, यानी जब हम किसी के घर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, दोस्त के घर जाते हैं, डॉट के घर जाते हैं, तो टू लगाते हैं। देखो जैसे मैं बाजार जा रहा हूं। अब साइकिल पे चढ़ गए हो, आगे बात समझ में? साइकिल पे चढ़ गए हो, अब कह रहे हो कि मैं बाजार जा रहा हूं। आगे बात समझ में? तो कौन जा रहा है? मैं की इंग्लिश आई के साथ एम। क्या कर रहे हो? जा रहे हो। जाने की अंग्रेजी गो में ING। और कहीं जाने के सेंस में क्या लगाते हैं बाबूआ? टू। और कहाँ जा रहे हो? बाजार। तो बस मार्केट, बस बात खत्म। 100 बात की एक बात, सीधी बात, नो बकवास। आई एम गोइंग टू मार्केट बन गया इंग्लिश। ये देखिए छोटे छोटे सेंटेंस है ना, ये मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, ये मैं उन्हीं को बता रहा हूँ जो मतलब इंग्लिश में एकदम हथवा तंग है उनका। आगे बस ये हाथ है ना उनका तंग है, तो जो कहते हैं मेरी हाथ तंग है, तो उन्हीं को बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट बन गया सेंटेंस। अब जैसे तुम बाजार जा रहे हो, तो अब देखिए जरा मैं इंग्लिश बनाऊंगा, हिंदी आप लोग समझ सकते हैं। यू आर गोइंग टू मार्केट। कौन जा रहा है? यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। अब लगा लीजिए ही इज गोइंग टू मार्केट। अब क्या है यहां पे? वह बाजार जा रहा है। सी इज गोइंग टू मार्केट। देखिए सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, बस बाकी सारी चीजें वही बना रहा हूं। सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है।
ओके, रेखा इज गोइंग टू मार्केट, रेखा बाजार जा रही है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? देखो बहुत जबरदस्त तरीका है ये सब, मतलब क्या है ना कि मतलब इस तरीके से आपकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त हो जाएगी। प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर नहीं बिलीव है तो भगवत गीता जरा पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन कर रहा हूं मैं भगवत गीता उता का, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए आपको बोल रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, ताकि आप अच्छी किताबें जब पढ़ेंगे तो अच्छी किताब देखिए, अच्छी किताबें और अच्छे लोगों का साथ जो है आपको सफलता तक लेके जाती है। इस बात का मायने आप रखें या ना रखें, इस चीज को आप अप्लाई करें या ना करें, ये समाज में अच्छी चीजें हैं। आपके मानने या ना मानने से सत्य बदलने वाला नहीं है। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप हमेशा सफलता की तरफ जाएंगे। आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं आएगी, ना ही किसी के कभी ऊपर डिपेंड होने की जरूरत होगी। चाहे 10 रुपया कमाइए, चाहे 100 रुपया कमाइए, आप हमेशा अपने खुद के बलबूते पे रहेंगे। आ गई बात समझ में? आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब वो एटीट्यूड, यानी मैं इस चीज को कर लूंगा, ये एटीट्यूड रहेगा आपके अंदर। ये चीज नहीं रहेगा कि आप जो है किसी की चीजें को, किसी के लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। एकदम समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आगे चलते हैं। अब पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अरे मुझे ही आता है, मैं ही ये काम कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके अंदर मैं आ गया वो खत्म हो गया। आगे ही बात समझ में? आगे देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश लिखा है, यानी मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। इसकी हिंदी होगी आई एम लर्निंग मैथ, मतलब मैं मैथ सीख रहा हूं। आगे बात समझ में? इस तरीके से आप जो है किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए, बहुत ही जबरदस्त, और आपके सामने एक नोट्स लेके आने वाला हूं मैं। इस नोट्स को बहुत ध्यान समझिए, बहुत ही ध्यान से समझने लायक है। नोट गांधी जी वाला नोट नहीं है बाबू, ठीक है? उसके लिए अभी आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद गांधी जी की नोट मिलेगी आपको, ताकि आप जीवन में आगे सुधार कर लें, डेवलप हो जाए। नोट, नोट में लिखिए नजदीकी भविष्यकाल, नजदीकी भविष्य काल, काल का मतलब समय, नजदीकी का मतलब कुछ समय में आने वाला, आने वाला, यानी एक ऐसा समय जो कुछ ही समय में आने वाला है। नजदीकी भविष्य काल के लिए PCT का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझिए, नजदीकी भविष्य काल यानी आने वाले समय के लिए PCT यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे कैसे, जैसे नजदीकी भविष्य काल का मतलब आप ये ऐसे बोल रहे हैं कि दिवाली आ रही है, आ रही है। अगर ऐसे बोलते हैं दिवाली आ रही है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। ये भी किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। ये कॉमन सी बात है। आगे ही बात समझ में? ये नियम है, नोट मैंने इसीलिए लिखा है नोट में, कि लिखा है कि नजदीकी भविष्य काल यानी आने वाले समय के बारे में कोई चीजें होने वाली आने वाले समय में, ऐसे वाक्यों के लिए, ऐसे सेंटेंसों के लिए, ऐसी बातों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिवाली आ रही है, अब रही है, रहा है तो है भी, लेकिन एक नियम भी है कि अभी तो नहीं है ना, अभी तो चल नहीं रहा है ना वो दिवाली, लेकिन आने का काम क्या है? कर रही है। तो इसीलिए ऐसे इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, दिवाली, एक वचन है दिवाली, दिवाली तो कई वचन है नहीं, तो दिवाली इज कमिंग, तब लिखेंगे दिवाली इज कमिंग, यानी दिवाली आने वाली है, यानी दिवाली आ रही है। अब देखिए दिवाली आ रही है, अब ऐसे भी बोलते हैं लोग, दिवाली आने वाली है, ऐसे भी बोलते हैं, आने वाली है, यानी है या आ रही है, दोनों मतलब एक ही है। अब जैसे यहां पे आगे लिखा है होली आ रही है, होली आ रही है, लगा लीजिए। अब यहां पे लिखा है होली आने वाली है, होली
आने वाली है। तो इसको भी ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे, होली इज कमिंग। आ गई बात समझ में? अगला देखिए, अब जैसे लगा लीजिए लिखा है कि सर्दी, सर्दी जाने वाली है, जाने वाली है, तो क्या लिखेंगे? द विंटर, विंटर इज गोइंग, यानी सर्दी जाने वाली है। अब जैसा आपके कोई स्कूल जो स्कूल में टीचर है, तो वो जैसा आप उस टीचर के लिए अगर शब्द ऐसे वाक्य यूज करते हैं कि सर जाने वाले हैं, सर जाने वाले हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि सर इज गोइंग। अब कहीं रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं ट्रेन, लगा लीजिए जाने वाले हैं, जाने वाली है, तो ऐसी इंग्लिश बनेगी उसकी, ट्रेन इज गोइंग। आ रहा है बात समझ में? ट्रेन इज गोइंग। देखिए बहुत नायाब तरीका है ये सब, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सबको समझना है हमें कि सर्दी जाने वाली है, यानी क्या है? सर्दी जाने वाली है यानी अभी क्या है? सर्दी गई नहीं है, अभी ठंडी लग तो रही है ना, हमें अभी ठंडी लग रही है ना, तो ऐसे जब वाक्य यूज करेंगे अभी लग भी रही है यानी उसका प्रभाव है भी हमें, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि सर्दी जाने वाली है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द विंटर इज गोइंग। सर जाने वाले हैं यानी अभी सर गए नहीं है अभी, लेकिन वो जाने वाले हैं यानी भविष्य में वो अभी निकलेंगे, यानी कुछ ही समय में, आने वाले समय में। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखिए नजदीकी भविष्यकाल के लिए पीसीटी का प्रयोग करते हैं, यानी आने वाला समय, यानी कोई समय है जो जिसमें कोई काम होने वाला है, तो ऐसे कामों के लिए, ऐसे वाक्यों के लिए फिर इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे सर जाने वाले हैं तो सर इज गोइंग, ट्रेन जाने वाली है तो ट्रेन इज गोइंग। अब जैसे आगे देखिए, अगर किसी ने यहां पे लिख दिया कि बस आने वाली है, लगा लीजिए बस आने वाली है, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, अब आपने किसी से बोला कि बस आने वाली है, तो ऐसे बोल सकते हैं बस इज कमिंग, बस इज कमिंग। नहीं बोलता है कि सिंह, तेरे को नहीं पता कौन आने वाला है? सिंघम आने वाला है, तो ऐसे बोलेंगे सिंघम। सिंघम आया नहीं रहता, लेकिन बोलता है कि सिंघम इज कमिंग, सिंघम इज कमिंग, ऐसे बोल सकते हैं। तेरे को नहीं पता कि कौन आने वाला है? सिंघम आने वाला है, यानी सिंघम इज कमिंग। अब जैसे देखिए, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कौन आने वाला है, कौन आने वाला, आने वाला है, आने वाला है। ये तो एक प्रकार की इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, लेकिन इसकी इंग्लिश इस तरीके से बनेगी, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है? तेरे को नहीं पता, तेरे पापा आ रहे हैं, हु इज कमिंग, ठीक है। कौन आने वाला है? एक छोटे से बच्चे से पूछा जाता है कौन आने वाला है, तो बच्ची बोलती है मेरे पापा आने वाले हैं, मेरे पापा आने वाले हैं, छोटी सी बच्ची बोलती है। तो क्या होता है मेरे पापा के अंग्रेजी? माई फादर, माई फादर इज कमिंग, मेरे पापा आने वाले हैं, माई फादर इज कमिंग। आगे चलते हैं, बहुत ही नया तरीका है, आप इस तरीके से इंग्लिश बना सकते हैं। और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर किसी को हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं उसके लिए अलग तरीके से और अच्छे तरीके से बनाऊंगा, और भी डीपली समझाऊंगा। अभी और भी बेसिक समझाया जा सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ताकि किसी को बोरिंग ना महसूस हो मेरे भाई। लेकिन बात यह भी है कि अगर मतलब आप पेशेंस बना के नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे, तो मतलब आप अपने आप को समय नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हैं आप जीवन में? आप ये लगा लीजिए, जब आप अपने लिए नहीं कुछ कर सकते हैं तो दूसरे के लिए क्या करेंगे? तो आप अपने लिए काम करिए, तब जाकर मजा देगा। आ गई बात समझ में? जैसे अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब दीजिए। आ गई बात समझ में? जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो आप लोग थोड़ा डिफिकल्ट और बड़ा बड़ा सेंटेंस दे रहा हूँ,
मेरी पीठ दर्द कर रही है, दर्द कर रही है। थोड़ा मैं बनाता जा रहा हूं, आप लोग इसका जवाब दीजिए, कर रही है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका, मेरी पीठ दर्द कर रही है। ओके, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बताइए जरा इन सब सेंटेंस को बताइए, जब तक बताएंगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। आ गई बात मुझे, जब बताएंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूं, ऐसे भी मैं सोच रहा हूं, ऐसे भी मैं जाने वाला हूं, ऐसे भी जाने वाला हूं। चलिए बनाइए आप लोग इन सब सेंटेंसों को जरा बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप कमेंट सेक्शन में जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। आ गई बात समझ में, तब तक मजा आएगा नहीं। अब जैसे मैं सच बोल रहा हूं, यहाँ पे लिखा है मैं सच बोल रहा हूं, तो क्या होगा? आई एम, आगे बताइए, आगे बताइए, आगे बताइए, बाकी मैं नहीं बताऊंगा अभी। आई एम लगा दिया, आगे बताइए, आगे बताइए आप लोग। आई होप कि हो गया होगा कुछ चीजें, आई होप कि कुछ चीजें हो गया होगा। चलिए मैं बताता हूं, आप यहां पे लिखेंगे टेलिंग ट्रूथ। आई एम टेलिंग ट्रूथ, मेरा पीठ दर्द कर रहा है, तो मेरा पीठ यानी माई, पीठ की यानी बैक, इज लग जाएगा, ईचिंग। क्या हो रहा है? ईचिंग हो रहा है मेरे पीठ में, ACHING, ईचिंग। मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तो तुम की इंग्लिश यो। दिख रहा है कि नहीं भाई? नहीं दिख रहा है? चलिए यहां आप देखिए, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, यू आर मेकिंग मी फूल, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगला देखिए, दूसरा है क्या? ये बना दिया हमने, मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा, मैं सत्य बोल रहा हूं यानी आई एम टेलिंग ट्रूथ, यही बात हो गई। मैं जाने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा? मैं की इंग्लिश आई के साथ एम, जाने के अंग्रेजी गो, और गो में ING, आई एम गोइंग, बस हो गया, क्लियर। देखिए इस तरीके से आप क्या है कि इंग्लिश अच्छी तरीके से बना सकते हैं। जब तक बाय प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा आने वाला नहीं है। आगे बात समझ में? अच्छा एक बात और है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार टेंस पढ़ा रहे हैं, इतना जो है ज्यादा पढ़ा रहे हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको टेंस जो है मैं मात्र जो है 25 सेकंड में आप पूरा टेंस जो है याद कर लेंगे। यानी अगर आपको 25 सेकंड टेंस बताना होगा, पूरा टेंस की बात कर रहा हूं जिसमें 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके बाद आता है उन चारों में पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आ गई बात समझ में? उसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी प्रकार से प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, और उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट मीन्स ये टोटल है 12। अब 12 का लगा लीजिए, आप 12 हैं तो आपको इसका 48 फार्मूला होता है। 12 का 48 फार्मूला, 48 फार्मूला। अब ये 48 फार्मूला, एक फार्मूला एटलीस्ट ये लगा लीजिए, एक फार्मूले में मिनिमम 10 वर्ड होंगे, कम से कम एक फार्मूले में मिनिमम 10 वर्ड होंगे, ये कंफर्म है, ये तय है। आगे देखिए, आपको मैं ये कह रहा हूं कि 25 सेकंड में ये 48 फार्मूला, ये 12 टेंस, 48 फार्मूले, उसके साथ साथ 48 एग्जाम्पल।
48 एग्जाम्पल, 48 एग्जाम्पल एंड 48 फार्मूलास एंड 12 टेंस इंक्लूडिंग ऑल ओवर, आप मात्र 25 सेकंड में बोल लेंगे। ये मेरी गारंटी है, आपसे वादा है मेरा। जैसे ही टेंस का पूरा चैप्टर खत्म होगा, आप पूरा टेंस 25 सेकंड में बोल लेंगे। ये वादा है मेरा आपसे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे ही बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं। मात्र 25 सेकंड, 25 सेकंड, मात्र 25 सेकंड। अब सोचिए, ये बात वैसे विश्वास करने वाली नहीं है जो मैं बोल रहा हूं ये विश्वास करने वाली बात है ही नहीं। ये मैं देखिए दावे के डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये बात विश्वास करने लायक है ही नहीं। आप किसी से बोल दीजिए, वो कहेगा पागल हो, या तो तुम पागल हो या तो तुम्हारा टीचर पागल है, दोनों को कह देगा, मुझे भी पागल साबित कर देगा। लेकिन अच्छी बात है, पागल साबित करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब कोई इतिहास बनाता है तो उसको पागल ही लोग साबित करते हैं, और पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। आगे ही बात समझिए। तो वो जाहिर सी बात है, उसका हक है, ये उसका हक है, कानूनन हक है, विधि के विधान में लिखा हुआ है कि वो आपको ये बोलेगा। उसका बोलने का राइट है यार। वो बोल रहा है आपको, अगर पागल है तो उसका राइट है, उसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर आप नाराज हो रहे हैं तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, और ये गलत करना बहुत ही गलत बात है। आगे ही बात समझ में, उसका ये हक है। वो अगर आपको पागल बोल रहा है तो आगे ही बात समझ में, आपको सिर्फ मुस्कुराने की बात है। आगे ही बात समझ में, वो बोल रहा है पागल, आपको बोलना, उसको बोलने दीजिएगा। अगर आप रोकेंगे तो ये गलत कर रहे हैं आप। आगे ही बात समझ में, आप ऐसा पागलों जैसी बात कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि 25 सेकंड में बोल दूंगा। अच्छा, कुछ इसमें मेरे ऐसे स्टूडेंट है जो ये बोलते हैं मैं सर 18 सेकंड में कर दूंगा, 18 सेकंड में। अब ये बताओ, ये महापागलों वाली बात हो गई, ये महापागलों वाली बात हो गई। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये भी पॉसिबल है, 18 सेकंड में भी पॉसिबल है, 18 सेकंड में भी पॉसिबल है, 18 सेकंड में भी ही पॉसिबल है। ये मतलब ये अभी जो बोल रहा हूं ये विश्वास करने लायक नहीं है, और ना ही विश्वास किया जा सकता है। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, सत्य को कभी टाला नहीं जा सकता, सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता। आगे ही बात समझ में, सत्य तो सत्य है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 25 और 18, 25 पे तो नॉर्मल मैं बता रहा हूं कि आपको 25 सेकंड में आपको आ ही जाएगा। अब ये जाहिर सी बात है, अगर आपको लोग कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है यार, 12 साल की इंग्लिश, 12 साल की इंग्लिश। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, लगा लीजिए जो बीए में पढ़ रहा हो या एमए में पढ़ रहा हो, या उसने कोई भी डिग्री हासिल कर लिया, आप उससे कहिए कि स्पीकर है इंग्लिश का, बहुत अच्छा स्पीकर, उसे कह दीजिए भैया 12 टेंस 48 एग्जाम्पल 48 फार्मूला एग्जाम्पल के साथ आप 25 सेकंड में बोल दीजिए। वो क्या कहेगा, पागल नहीं हो? क्यों बोलेगा ना, वो बोलेगा कि आप पागल हो यार, ये जाहिर सी बात है बोलेगा। आप क्यों? क्योंकि आप 12 साल की इंग्लिश मात्र जो है उसकी जो लर्निंग है वो मात्र जो है आप कितने 25 सेकंड में बोल रहे हैं। यही टेंस के ही ऊपर गेम है, सारा गेम टेंस के ऊपर है। जिसका टेंस क्लियर उसकी इंग्लिश क्लियर, ये क्लियर है। इसका टेंस क्लियर, उसका पूरा का पूरा जो है इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ, किसी को किसी भी प्रकार का टाइफाइड, मलेरिया, बुखार, झड़ा? आगे चलते हैं। अब और कुछ मैं सेंटेंस बताता हूं जरा, लंबे सेंटेंस, कि जैसे आप लंबे लंबे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। लंबे लंबे सेंटेंस यानी बड़े बड़े सेंटेंस। अब जैसे मैं अगर आपको, अब लंबे लंबे सेंटेंस आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, अकेले खुद में प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है देखिए, और आप उठाइए, कॉपी उठाइए। अब जैसे आप खुद से बनाइए सेंटेंस, अपने से सोच सोच दिमाग में बनाइए, अपने कॉपी पे अपने से सोच सोच बनाइए, अपने कॉपी पे सोच सोच बनाइए। जैसे मैं किताब, ऐसे जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं इस समय अपने भाई के साथ। आगे बात समझ में? इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बनाइए, अपने रफ पर सोच सोच क्रिएट करिए, अपने से क्रिएट करिए, अपने से सोचिए, अपने रफ पर बनाइए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बनाइए। अब जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? किताब, मैं इंग्लिश आई के साथ एम, क्या कर रहा हूं? किताब पढ़ रहा हूं, रीडिंग, आई एम रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूं? किताब, किताब की अंग्रेजी बुक, आई एम रीडिंग बुक। किसके साथ पढ़ रहा हूं? भाई के साथ, विद माई
किसके भाई के साथ? अपने। अपने के अंग्रेजी यानी माई ब्रदर। ध्यान से समझिए, ब्रदर। इस समय की अंग्रेजी ऑन दिस टाइम। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस बन गया आपका। आई एम रीडिंग बुक विद माई ब्रदर ऑन दिस टाइम। ओके, इस तरीके से आप बड़ा बड़ा सेंटेंस खुद से सोच के बनाइए। आगे देखिए, मैं खुद अपने से बनाइए। अपने से सेंटेंस जब तक नहीं बनाएंगे आप, खुद घर पे जैसे अब तक अपने से सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस शुरुआत ही नहीं होगी। आप अपने से एग्जांपल बनाइए घर पे अपने कॉपी पे। देखिए कैसे कैसे मैं ऐसे अखबार पढ़ रहा हूं इस समय। बस लगा लीजिए इस समय। तो कैसे बनाएंगे? इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। आई एम रीडिंग न्यूज पेपर ऑन दिस टाइम। लेडी से कैसे काम बनाएंगी इंग्लिश एग्जाम्पल? जैसे वो बोल रही हैं कि मैं खाना बना रही हूं। आप ध्यान से समझिए। तो बोलेगी आई एम कुकिंग। इतना बना ली। अब आगे जोड़ो ऐसे, किचन में आई एम कुकिंग इन किचन। आगे, अब आगे सेंटेंस जोड़ते जाइए। अपनी बहन के साथ। तो आई एम कुकिंग इन किचन विद माई सिस्टर। अब आगे देखिए, इस समय। तो आगे देखिए कैसे बनाएंगे? ऑन दिस टाइम मैं आपको मैं आपको, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अभी कॉल कर रही हूं। अभी कॉल ध्यान समझिएगा, ये सेंटेंस सुनने को मिलता है लड़कों को। मैं अब आपको अभी कॉल कर रही हूं। ये लड़कों को सेंटेंस सुनने को मिलता है। तो इस समय तक हो गया। यहां पे मैं आपको अभी कॉल कर रही हूं। तो मैं की इंग्लिश फिर से, आई एम कॉलिंग यू नाउ। बस हो गया। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस बना, कितना बड़ा सेंटेंस बना। देखा कि नहीं? कितना बड़ा सेंटेंस बना ना? कितना बड़ा सेंटेंस। मैं खाना बना रही हूं यानी आई एम कुकिंग किचन में, इन किचन, अपनी बहन के साथ विद माई सिस्टर। इस समय ऑन दिस टाइम मैं आपको अभी कॉल कर रही हूं। आई एम कॉलिंग यू नाउ यानी मैं अभी आपको कॉल कर रही हूं। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से। जब तक आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे नहीं, बोलिए 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 बोलिए, मन में बोलिए, मन में बोलिए, क्योंकि वहां तो कोई सुनने वाला है नहीं। जब आप बोलेंगे तभी मजा आएगा। आगे देखिए कैसे और सेंटेंस बनाना है आपको। देखिए आगे देखिए कैसे और सेंटेंस बनाना है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहां पर सब लोग बैठे हैं। सब लोग, या ऐसे बोलो, मेरा पूरा परिवार बैठा है। मेरा पूरा परिवार बैठा है। ध्यान समझिए, यानी बैठने का काम क्या है? जारी है। यहां पर मेरा पूरा परिवार बैठा है। तो माई फैमिली आर सिटिंग ऑन हियर। मैं आपको बैक कॉल, या मैं आपको कॉल कर रही हूं, कॉल
कर रही हूँ। ध्यान समझिए, आई एम कॉलिंग यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल कर रही हूँ। यहाँ पे लगा लीजिए, मैं आपको बाद में कॉल कर रही हूँ। तो मैं आई एम कॉलिंग यू लेटर, यानी मैं आपको बाद में कॉल कर रही हूँ। इस तरीके से जब तक आप अपने से सेंटेंस को बनाएंगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। जब बनाएंगे तभी मजा आएगा, नहीं बनाएंगे तो मजा आपको नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आगे देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं। मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। छोटे छोटे भी सेंटेंस बनाइए। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग। आगे बात समझे, इस तरीके से बनाइए। वह खाना खा रही है। अब किसी को देख लिया आपने, खाना खा रही है, तो सी इज ईटिंग। जैसे कोई, आप जब तक देख के भी नहीं बनाएंगे, अपने घर में बनाइए, वे लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके से। वे लोग इस समय मेरे घर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे बनाइए। दे आर वर्किंग इन माई होम एट दिस, या ऑन लगा दीजिए, ऑन दिस टाइम। इस तरीके से, मतलब जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक आप इस तरीके से बोलेंगे नहीं, जब तक आप अपने दिमाग में क्रिएटिविटी लाएंगे नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तरीका, चलना तो आप ही को है, चलना तो आप ही की हो। क्यों बैठे हो किसी के भरोसे? जब आपको अपने ही पैरों पे चलना है तो आप दूसरे के भरोसे क्यों बैठे हैं? दूसरे के भरोसे जो कल करना है वो आज करो। आगे बात समझ में, आज ही से शुरुआत करो, कल के जगह पे आज ही से शुरुआत करो, दृढ़ करो, ये मन को कंट्रोल करो। ये मत कहो कि मैं अपने मन का राजा हूं, ऐसा मत कहो कि मैं अपने मन का राजा हूं। अपने मन को कंट्रोल करो, कंट्रोल। जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तभी जाके आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज यू कांट अचीव इन योर गोल इन योर लाइफ, अदरवाइज यू विल फेल। आगे बात समझ में, आपको क्या करना है, एकदम मतलब डेडिकेटेड हो जाना है, एकदम डेडिकेटेड हो जाना है, एकदम दिल दिमाग एकदम लगा लेना है आपको, और उस तरीके से वर्कआउट करना है, तभी जाके क्रिएट होगा। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो सकती है। जैसे मैं लिख रहा हूं तो आप इंग्लिश में बोलिए, आई एम, सीधे आई एम राइटिंग। आगे बात समझे, इंग्लिश में बनाइए, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, स्पीकिंग। तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। इस तरीके से जब करेंगे, तुम बोल रहे हो, यू आर, या तुम कह रहे हो, यू आर सेइंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। जब छोटे छोटे इंग्लिश को सेंटेंस को बोलेंगे तभी होगा। दे आर डांसिंग, वे लोग नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग ऑन फ्लोर, वो लोग कहाँ, फ्लोर पर नाच रहे हैं। इस तरीके से तब जाके आपकी मतलब इंग्लिश बहुत ही ज़बरदस्त होगी, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। चलिए, मैं आपको अगली वीडियो में लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं आपको और भी बताऊँगा। और प्लीज़ आप राइटिंग स्किल पे काम करते रहिए। जो लोग न्यूज़पेपर बता दिया है मैंने आप लोगों को, न्यूज़पेपर वाली वीडियो जरूर देख लें, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर पर डे एवरी डे आप न्यूज़पेपर को डाउनलोड करें और 1 घंटा राइटिंग स्किल पे काम करें। उन लोगों के लिए जो इंग्लिश लिखना भी नहीं जानते हैं और उन लोगों के लिए जो इंग्लिश लिखना जानते भी हैं। इससे आपका क्या होगा, वर्ड पावर मजबूत होगा। और वो जो न्यूज़पेपर मैंने बताया, प्लीज़ आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, केयरफुल्ली। और जो लोग इंग्लिश पढ़ना और लिखना और समझना जानते हैं, और वो लोग बिल्कुल भी ना समझे उस चीज़ को, जिससे जो लोग उसको ना पढ़ना जानते, ना लिखना जानते, ना समझना जानते। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, और जय हिंद।